मैं कांसीपुर के किसान सुखवंत सिंह के आत्महत्या प्रकरण पर बहुत ही ज्यादा अफसोस व्यक्त करता हूं। और एक घटना के बाद चौकी के इंचार्ज उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया और भी छुटपुट पुलिस डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कहता हूं कि पुलिस 24 घंटे काम करती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीन के काम करने वाले जो लोग हैं, या नशा करने वाले लोग हैं, या सट्टे वाले लोग हैं, या पूरी पुलिस क्या दावा कर सकती है कि हम बिल्कुल दूध के धुले हैं? सुखवंत सिंह की जो आत्महत्या का मामला है, ये कलंक है, कलंक शासन प्रशासन पे कि एक व्यक्ति को आप करोड़ रुपए की जमीन दिखा रहे हैं। उनने अपने जीवन भर की जो संपदा है वो आपको दे दी, उसके बाद आपने उसे 50 लाख की जमीन दे दी। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है इस बात में। आज पता लगा कि वहां के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, ये और लोग हैं जो जमीनों का काम करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस का काम तो यह है कि पुलिस अपने लिए तो वकील है, लेकिन दूसरों के लिए जज का काम कर रही है। पुलिस अपने गिरबान में भी झांक के देखे, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन ये किसानों का जो मामला है, ये समाज पे एक बहुत ही ज्यादा धब्बा है। ये जिस परिस्थिति में उनने आत्महत्या की और जिस तरीके का वातावरण बना है किसानों के प्रति, अगर यही रवैया रहा जमीनों के मामले में, तो किसान लुट जा रहा है, छोटे मोटे आदमी लुट जा रहे हैं। हल्द्वानी में एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो जनता दरबार लगाते हैं तो 100 में से 80% लोग जमीन से रिलेटेड लोग आते हैं। वो तो यह है कि वो एक सचेत और एक क्रियाशील करने वाले ऑफिसर हैं, तो बहुत लोगों की समस्या का समाधान भी होता है। लेकिन ये जमीन के काम करने वाले जो लोग हैं, ये पुलिस और थाने से जो बिल्कुल पालतू लोग हैं उनके, ऐसा नहीं है कि जमीन का काम करने वाले सभी लोग गलत हैं, लेकिन ये पत्रकार, पुलिस और ये जमीनों पर कब्जा करने वाले लोग, मिट्टी की लूट करने वाले लोग, इनका सबका गठजोड़ हो गया है। पॉलिटिकल आदमी जो है, राजनीतिक आदमी, वो क्योंकि बुद्धिजीवी या इंटेलेक्चुअल तो आ नहीं रहे, और करेक्टर के इतने साफ सुथरे नेता भी नहीं आ रहे हैं जो इन पर रोकथाम लगाएं, वो भी कंप्रोमाइज कर रहे हैं। पुलिस का और प्रशासन का। रुद्रपुर में रजिस्ट्री कैसे बंद कर दी भाई? विकास प्राधिकरण किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, ये दिख नहीं रहा है? हल्द्वानी जैसी जगह में अगर आपने 100-200 लोगों के यहाँ सील किया है, तो कोई डिमोलिश भी हुआ है जिसका कोई जल्दी से ट्रायल हुआ होगा कि भाई ये बिल्कुल गलत है? तो बिल्कुल छोटे आदमी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, छोटे आदमी के साथ मानमर्दन हो रहा है। तो मैं ये इसी की परिणति है सुखवंत का आत्महत्या करना। अगर ये महसूस करेंगे तो बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना है। मैं सुखवंत जी के घर भी जाऊंगा, उनके भोग में शामिल होऊंगा, लेकिन किसानों के साथ जो अनुचित व्यवहार हो रहा है, किसानों के साथ जो हरकतें हो रही हैं, ऐसी हमने कभी नहीं देखी थी, कभी सुनी भी नहीं थी। अभी 39 सितारगंज में 39 गांव की रजिस्ट्री बंद कर दी। जो कमर्शियल जगह थी, किसानों की कमर्शियल जगह थी, जो अपना रोजगार भी करते थे, उसमें भी उन्होंने सामान्य सा मुआवजा दे दिया, और उसमें भी 10 रोक लगा रखी है
क्या करेगा आदमी? जैसे हम कहते हैं ना, इस देश के अंदर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर पैदा होंगे, अगर यही सड़ी गली व्यवस्था रही तो बहुत सारे सैकड़ों हजारों सुखबंद भी पैदा होंगे जो इनके दुराचार की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर होंगे। ध्यान देना चाहिए। जय हिंद।